नमस्कार, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर MGM अस्पताल के डॉक्टर की पिटाई मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले लिया है, काम पर लौट गए हैं। वहीं इस मामले में ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले के बारे में डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट ने दी जानकारी। मैं डॉक्टर राघवेंद्र कुमार, JDA प्रेसिडेंट MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से। हम लोग का जो भी डिमांड था मेन कल्प्रिट को पकड़ना और साथ में जो इंस्टीट्यूशनल FIR वो लॉन्च करना और पुलिस पिकेट और इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर जो गार्ड की समुचित व्यवस्था हो, ये सभी डिमांड को हम लोग के द्वारा जो दिया गया था वो ले लिया गया है। और SSP सर, इवन SDO सर, इवन मेरे सुपरिटेंडेंट सर, DS सर, सभी लोगों ने ये एश्योरेंस दे दिया। और साथ में मेरे कुछ प्रूव्ड भी हैं, जो 4 कल्प्रिट जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, मेन कल्प्रिट। साथ में इंस्टीट्यूशनल FIR जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। पुलिस पिकेट का जो जगह था वो भी चिन्हित किया गया है, जल्द से ही उस पर भी होगा एक्शन। तो पुलिस पिकेट भी हमारे कैंपस के अंदर हो जाएगा। और इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर, जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर है, समुचित व्यवस्था गार्ड की रहेगी। जो मांगी थी अपराधियों को, जो इस तरह डॉक्टरों को मारा था, लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अब आप लोग का क्या आज से ही चालू हो गया है? और OPD सारा जी, हम लोग जो है ना 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड ही, जैसे ही हम लोग को पूरा कन्फर्मेशन मिल गया कि हमारी डिमांडें पूरी हो गई है, हम अपने OPD को समुचित व्यवस्था में जैसे पहले रन करता था उसी तरह चालू कर दिए हैं। इमरजेंसी सेवा तो ऑलरेडी पहले चालू था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बोलना चाहेंगे जमशेदपुर की जनता को, या जो भी लोग सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ MGM में बहुत ही अच्छी इलाज होती है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, चाइल्ड विभाग जो हुआ, शिशु रोग, मतलब उसके बाद ऑर्थो, हर डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। झारखंड के 2 ही मेडिकल कॉलेज में होती है, रांची मेडिकल कॉलेज के बाद, रिम्स के बाद ये दूसरा MGM मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाई होती है। यहाँ बहुत ही अच्छे तरह से इलाज होता है, इसलिए हर इलाज जितनी भी सुविधा है उस सुविधा को देखते हुए मरीज़ का बहुत अच्छे से इलाज होता है। इसलिए कभी पैनिक नहीं होना है। जो भी कंडीशन में मरीज इलाज आते हैं उनका अच्छे से इलाज हो। और कभी कोई दुर्घटनावश या कभी जो जितना कंडीशन जितना ख़राब हो उसमें मरीज की मृत्यु होती है, ये आपको पहले से बताया भी जाता है। इवन आपको रेफर करने के लिए सही टाइम पर बताया भी जाता है कि आप रेफर दूसरे जगह जा सकते हैं। अगर ये सब जानकारी के बाद भी डॉक्टर के साथ अगर आप अवैध व्यवहार करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को क्या बहुत सभी को खराब लगेगा। और 24 में कभी ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए हम लोग ने आंदोलन किया था कि अगर आगे आप लोग भी ध्यान रखिए कि कभी इस तरह का व्यवहार डॉक्टर के साथ नहीं करें। जब से हम लोग को मालूम पड़ा था कि हमारे जूनियर कलीग के साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो आप सभी ने देखा है, तभी से पूरे डॉक्टरी समाज में बहुत आक्रोश और रोष था। क्योंकि ये वीडियो देख के किसी के अंदर भी गुस्सा आएगा, इस बेरहमी से उसको मारा पीटा गया है, वो भी ड्यूटी करते वक्त। इस एजिटेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का मुख्य मांग था कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो मेन अक्यूज्ड है, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। वो कल रात को हम लोग को सूचना मिली कि वो अक्यूज को पकड़ लिया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी, जो आज सुबह हुई। तो एक बार अक्यूज को पकड़ लिया गया है और भी 2 गिरफ्तारियां हुई है, टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो सेकंड डिमांड था इंस्टीट्यूशनल FIR का, वो भी पूरा हो गया। MGM प्रशासन ने FIR की कॉपी थाना में भेज दिया है। तीसरा जो पुलिस पिकेट जिसकी वर्षों से डिमांड है, उसकी भी मांग मान ली गई है। और अभी कुछ दिनों में एक पुलिस पार्टी को यहाँ डिप्यूट करने की बात हुई है। हालांकि इसका हम फॉलो भी करेंगे कि फाइनली होना चाहिए, तो पुलिस पिकेट भी बनने वाला है। इन सब को देखते हुए सारे डिमांड्स हमारे पूरे हो गए हैं। प्लस अब जन भावना को भी देखना है, लोगों का भी सहयोग मिला, उनको असुविधा भी हुई, जिसके लिए हमें खेद भी है। कोरोना डेंगू महामारी भी फैली हुई है, तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने और स्टेट IMA ने निर्णय लिया है कि चूंकि सारी मांगे मान ली गई है, तो अब हम लोग इस स्ट्राइक को वापस लेंगे और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो काम को। हड़ताल का जो प्रोटेस्ट जिस कारण से हुआ था कि एक डॉक्टर का पेडियाट्रिक में जो ड्यूटी पर थे उसके साथ मारपीट की घटना घटी थी, उसके प्रोटेस्ट में 3 दिन से चल रहा था हड़ताल। आज 4था दिन था, लेकिन जो मुख्य मांग थी जिसको तत्काल पूरा होने का लोग गुहार लगा रहे थे, वो पूरा हो गया। जैसे जो कल्प्रिट था उसको गिरफ्तार करना, जेल भेजना, तो उसकी गिरफ्तारी रात में हो गई। सब लोग को मैसेज दिया गया, सबको जानकारी मिली। उसके बाद आज से हड़ताल अब खत्म हो गई है।
इसमें एमजीएम हॉस्पिटल के अंतर्गत कुछ दिन पूर्व 2 से 3 दिन पहले जो है एक घटना घटी थी, जिसमें कि डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उसमें 5 लोगों का कुछ संलिप्तता का बात आ रहा था, जिसका एक हम लोग को सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ था। तो उसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सब कार्रवाई करी और उसमें 4 अक्यूज्ड को हमने उसमें अरेस्ट कर लिया है और अब उनको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे। और तो नहीं है इसमें कुछ? अभी इसमें फिलहाल इतने ही लोगों की संलिप्तता पे हम लोग को नज़र आ रहा है। बाकी अग्रतर अनुसंधान के क्रम में अगर कुछ और लोगों का नाम प्रकाश में आएगा तो उस पर भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों की हड़ताल भी समाप्त हो गई है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि हम लोगों की तरफ से काफ़ी एश्योरेंस दिया गया था और ये बात कल शाम को ही क्लियर हो गई थी कि लोग अरेस्ट हो गए हैं। पर कल रात तक 2 लोग अरेस्ट थे, फिर रात भर टीम लगी रही हम लोगों की और रात भर मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 और लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करी है। तो अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद हमको लगता है बाकी जो हम लोग की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलने लगेगी, जिससे जिला के नागरिकों को और बल्कि प्रदेश भर के नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह की ये घटना ऐसा दोबारा ना हो? क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को? कोई भी अगर मरीज लेके आते हैं किस तरह का डॉक्टर से व्यवहार कर सकते हैं, ये कहना क्या चाहेंगे सर? इसमें दोनों ही पक्षों को थोड़ा थोड़ा अपना रवैया बदलने की आवश्यकता है। डॉक्टरों से हमारा यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत सीरियस पेशेंट है तो आप उसको थोड़ा सा, अगर आपकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको दरकिनार करते हुए अगर आप देखते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। हम लोगों को देखना चाहिए। हम लोग भी, अगर हम लोग के थाना पे कोई आदमी आता है जिसको दिख रहा है कि वो कुछ अधिक प्रभावित है तो उसको ज़्यादा सहायता किया जाता है। इसी प्रकार से पब्लिक से हमारा यही उम्मीद रहेगा कि देखिए, डॉक्टर अपनी पूरा प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स जो रहते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी मरीज़ उनके द्वार तक आया है उसको पूरी उचित व्यवस्था या सुरक्षा उनको या फिर अपना स्वास्थ्य की जो सुविधा है उनके पास है वो मुहैया कराएं। परंतु डॉक्टर के हाथ में हर बार ऐसा संभव नहीं होगा कि वो हर एक पेशेंट को बचा सकेंगे, चाहे कोई भी कारण हो सकता है। कभी कभार बीमारी बहुत गंभीर होती है, कभी कभार हम लोग इलाज कराने में देर कर देते हैं, तो उसके कारण से भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि वो किसी व्यक्ति को बचाने में असमर्थ रह सकते हैं। तो पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि इन तरह की बातों पे आंदोलन के मुद्दा में आके या फिर उद्वेलित होकर आक्रोशित होकर आप डॉक्टर को ही अगर हाथ पांव उठाएंगे या उसको मारेंगे तो ये कदापि अनुचित है और इसमें हमेशा फिर एक्शन पुलिस तो स्ट्रांग लेगी ही लेगी और आपको ऊपर कार्रवाई होगी, फिर केस भी होगा। तो इसलिए पब्लिक को भी संयम बरतने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ से हम लोगों को थोड़ा सा ये भी अपील करना रहेगा कि अगर कोई स्पेशल केस आ रहा है तो डॉक्टर्स भी थोड़ा उसको विद स्पेशल केयर थोड़ा अधिक ध्यान दे दें उस समय पे, उसके ऊपर थोड़ा प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ को बाईपास करके थोड़ा सा। थैंक यू सर। ओके।